जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके चरणों में अपना माथा टेकती हूँ और आपको बहुत 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरुजी, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं और आपने मेरी जिंदगी का कमांड संभाला है अपने हाथ में, तब से मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। संगत जी, आज मैं गुरु महाराज के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग जो है वो अर्पण करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ कुछ खास आसान नहीं रही है। कोविड में मेरे फादर की डेथ के बाद चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती गई हैंडल करना, बिकॉज़ वही थे जो मेरा बैकबोन थे, वही थे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर थे हमारी फैमिली में। तो उनके जाने के बाद एकदम से सब चीज़ें मेरे पे पड़ गई। संगत जी, मैं मतलब कि मैं ऐसी-सी मेंटल स्टेट में थी संगत जी, जिसमें मैं ये कहती थी कि पता नहीं गुरुजी आप आए हो घर में, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या आपसे बात करूँ, क्या मैं आपको बताऊँ? क्योंकि मैं एक बहुत ऐसे ब्लैक होल के अंदर हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मेरी लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना या कैसे ठीक होगी। संगत जी, मैं मैरिड हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में ही रहती हूँ। गुरुजी को मैं अप्रॉक्सिमेटली लाइक पास्ट 14-15 ईयर से जानती थी, बट मेरा कनेक्ट गुरु महाराज के साथ जो है वो अभी हुआ है सितंबर 2023 में। और संगत जी, सितंबर 2023 से लेके अभी तक, आज की डेट तक, मार्च 2025, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। गुरु जी के सत्संग आए दिन डेली होते रहते हैं, पर इतना सारी डिटेल में मैं कर नहीं पाऊँगी। आज मैं स्पेसिफिकली शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में करना चाहती हूँ और मैं वो शुक्राना सत्संग अपने हमारे घर को ब्लेस करने के लिए करना चाहती हूँ, जो गुरु महाराज ने अपने लिए रहने के लिए चूज़ करा है। सो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ और मैं आप सब संगत को ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के जो सत्संग हैं वो कहीं न कहीं आपको पहले ही जो है वो हिंट दे देते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या होगा। तो संगत जी, जितना हो सके सत्संग ज़रूर सुनिए और सत्संग ज़रूर जो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सत्संग शेयर होगा ना, वो गुरु महाराज जी जिस संगत को ज़रूरत होगी ना, उस संगत तक ज़रूर पहुँचा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं एक बार मंत्र जाप फिर से करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। सितंबर 2023 में आप मेरी लाइफ में आए और 2025 तक आपने मेरी लाइफ में बहुत सारे जो है वो पॉजिटिव चेंजेस करे। परीक्षा भी आपने खूब ली, रुलाया भी खूब, लेकिन गुरुजी, अब वो समझ आ गया है कि आपके रहते हुए हार कभी हो नहीं सकती। ठीक है, कभी समय जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है। समय हमारे हिसाब से नहीं होते, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती कि इस टाइम तक हमारे को ये चीज़ हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन महाराज, जो आप समय निर्धारित करते हो, समय पे जब जो काम होते हैं उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तो गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने अपने लिए जो है वो एक घर चूज़ करा जिसमें आप, हम आराम से जो है वो रह सकते हैं। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही थी। मेरे को रेंट, अपना मकान छोड़ के रेंट के घर पे आके रहना पड़ रहा था। कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई हो गई थी जिस वजह से मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे और कुछ वास्तु वगैरह का प्रॉब्लम था, जिस वजह से मैंने वो वाला मकान जो है वो छोड़ दिया था। और वो काफ़ी छोटा पड़ भी रहा था मकान, क्योंकि मतलब कि हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 बीएचके की थी बेयर मिनिमम, और वो 2 बीएचके था और साइज़ भी काफ़ी जो है वो छोटा था।
तो और उसके अकॉर्डिंग सामान हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा था। तो संगत जी मतलब कि मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से क्या होगा, क्या नहीं होगा। गुरु महाराज ने जो है वो सत्संग सुनाने जो है वो शुरू करे। उसमें बहुत सारे सत्संग मैंने गुरुजी के ऐसे सुने थे, जिसमें लोग अपने नए घर का जो है वो शुकराना कर रहे थे, जिसमें ये सब आ रहा था कि जो महाराज कर रहे हैं, जो महाराज ने हमें उन्होंने जो है वो घर ब्लेस करा है, 3 बीएचके ब्लेस करा है। और जैसा मैं चाह रही थी ना संगत जी, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो मैं बिल्कुल वह चाह रही थी कि मुझे वहीं पे ही मिल जाए। बट संगत जी इतनी आसानी से जो है वो मिल नहीं रहा था, चीज़ें उस जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। तो संगत जी काफ़ी समय लग गया, मैं ढूँढती रही और फाइनली मुझे अपनी पसंद का, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हुआ एक घर मिला, तो वो गुरुजी ने ब्लेस करा। अब संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे ब्लेस करा। ये भी सत्संग के माध्यम से हमें पता चला कि उन्होंने 2 घरों में से कौन-सा घर चूज़ करा है, क्योंकि अब संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज ने पहले से ही सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे। मैंने 2-3 सत्संग ऐसे सुने थे जिसमें गुरु महाराज ने ये बताया था कि मेरे को हम जो फ्लैट लेना रह रहे थे, हम वही लेना चाह रहे थे, और सेम केस मेरे साथ भी था। पर वो वाला फ्लैट जो है वो ब्लेस नहीं हुआ। और संगत जी अगर हमें कोई चीज़ ब्लेस नहीं होती जो हम चाह रहे होते हैं, तो आप ये मत मानिएगा कि वो नहीं मिल रहा या क्या है। बट होता क्या है कि संगत जी वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती ना, तो गुरुजी महाराज हमारे को वो चीज़ नहीं देंगे। तो संगत जी अब मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि अभी हमने घर परचेज़ करा नहीं था, ना ही देखा था कि किस तरीके से क्या होगा। उतने समय में गुरुजी ने सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने साफ-साफ हिंट दिया था कि कैसे जो है वो लोगों ने अपना जो है, एक आंटी जी ने अपना घर जो है वो छोटा घर बेचा, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा उनका, तो वो उनके ऊपर हिट आया, लोन भी आया, लेकिन उन्होंने फिर बड़ा घर जो है वो वहीं उसी सोसाइटी में खरीद लिया। तो इस तरीके से करके गुरुजी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया था कि हमें अपना जो है वो छोटा वाला घर निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो परचेज कर पाएंगे। तो संगत जी ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो है वो पुराने घर का एक अच्छे अमाउंट में सेल होना, पुराने घर का जो है एक अमाउंट में सेल होने के बाद उसका आप ये लगा लीजिए उसी दौरान पे हमारे को दूसरे ऑप्शंस मिलना। दूसरे ऑप्शंस में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेक करवाई, और जो सबसे सूटेबल ऑप्शन मिला वो महाराज ने कैसे ब्लेस करा अब मैं वो बताती हूँ। तो जो हम घर का नंबर जो था संगत जी, उस नंबर से मिलता-जुलता नंबर एक सत्संग में ब्लेस हुआ। हम लोग कन्फ्यूज़ थे कि गुरुजी को कौन-सा वाला, हमें कौन-सा लेना चाहिए, हमें ये वाला नंबर लेना चाहिए 1500 समथिंग या फिर 10 समथिंग वाला जो है ये वाला लेना चाहिए। ये दोनों ही हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैच कर रहे थे और सूटेबल थे। तो संगत जी गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा, ये एक सत्संग और सुनाया जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया कि उस घर का नंबर ये था, वो 15 वाली सीरीज का नंबर था। तो हमें समझ में आ गया वो सत्संग सुनते वक्त मुझे और मेरे हस्बैंड को कि महाराज ने ये वाला घर ब्लेस करा है, तो अब हमारे को यही लेना है चाहे कुछ भी हो। हालांकि वो वाला घर थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव था, बट फिर भी जो महाराज की मर्जी वो महाराज की मर्जी। अब गुरुजी ने बोल दिया कि वही वाला लेना है तो वही लेना है। तो संगत जी बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो है वो हिडन मैसेजेस सत्संग के अंदर जो होते हैं ना, वो हमें सुनने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे को समझ में आता है कि हाँ ये हमारे लिए है, अब हम उस चीज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो संगत जी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ये पूरा जो सत्संग है वो घर से एसोसिएटेड है, क्योंकि मैं बहुत शांति से, मेरे पास सामान भी थोड़ा ज्यादा है, तो मैं बहुत शांति से अपना घर बना के अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रहना चाह रही थी। मेरे पास 2 BHK था जो मेरे को सेल करना पड़ा, सेल कर मतलब कि छोड़ना पड़ा और मैं रेंटल पे आ गई। रेंटल पे रहना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं रह पा रही थी, और
तो बस कैसे महाराज ने पूरा साइकिल चलाया, कैसे महाराज ने पहले सत्संग के थ्रू बताया कि हाँ जो है वो मेरा जो घर था पुराना वाला वो बिकना है, तो वो कैसे महाराज ने सत्संग के थ्रू एक्सप्लेन करा, तो वो हमें महाराज ने पहले हिंट दे दिया। उसके बाद फिर दूसरा जो परचेज करना था वो कहाँ पे, सेम ही सोसाइटी में दूसरा फ्लैट जो है वो मिलना था। तो ये सारे सत्संग गुरुजी ने जो पहले ही बता सुना के एक आप ये कह सकते हैं कि अंदेशा सा दे दिया था कि हाँ ये होना है। तो संगत जी मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जितना हो सके सत्संग आप जरूर सुनिए, और जब आप सत्संग सुनते हैं और तो उसके अंदर जो हिडन मैसेजेस है ना, तो उन मैसेजेस को समझिए। हो सकता है कोई ना कोई मैसेज जो है संगत जी आपके लिए हो। तो इस पूरे टाइम स्पैन में महाराज ने वो दूसरा घर, छोटा वाला घर बिकवाया, बड़ा वाला घर दिलवाया। थोड़ा लोन अमाउंट है, लेकिन कैसे जो है वो महाराज ने लोन अमाउंट का इंतजाम करा, कैसे, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि लाइक प्रॉपर्टी लिस्टेड नहीं है तो लोन वगैरह कैसे मिलेगा। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अपना गोल्ड वगैरह सेल करना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड सेल नहीं करना पड़ा मुझे। मेरी एक और लिस्टेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो लोन दिलवाया महाराज ने, तो वो लोन से जो है वो कर लिया। अभी हम ईएमआई चुका रहे, बट हमें पता है महाराज का आशीर्वाद साथ रहेगा, वो हमें इतना कैपेबल जरूर बनाएंगे कि हमें ईएमआई चुकाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो संगत जी मैं गुरु जी के चरणों में इस जो उन्होंने अपने लिए घर चूज करा है रहने के लिए, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो परचेज करा वो करा गुरु महाराज ने हम सबके रहने के लिए, हमारा अपना घर जो है वो बन गया। और इस पूरे प्रोसेस में संगत जी इतना आपको पता है ना, घर के कंस्ट्रक्शन में कितनी चीजें लगती हैं, टाइल्स चेंज करवाना, पूरा रेनोवेट करवाना, सब चीजें, किचन वर्क, वार्डरोब्स, लॉफ्ट, सब चीजों में संगत जी मेरे महाराज ने हर काम में एक छोटी से छोटी चीज में आप ये वॉशरूम के जो आइटम्स हैं लाइक शॉवर, गीजर और ये सब चीजें भी, हमारी गाड़ी जहां रुकती थी ना संगत जी, जब हम पहली शॉप के अंदर जाते थे ना, वहां हमें गुरुजी महाराज का स्वरूप मिलता था। तो संगत जी मैं यही बताना चाहती हूँ कि महाराज हर पल आपके साथ होते हैं, बस आप उनको एक बार आवाज मारिए और साथ लेके चलिए। संगत जी जो पूरा प्रोसेस है ना, घर बिकने से लेके घर बनने तक और घर के अंदर का इंटीरियर होने तक महाराज ने हाथ पकड़ के काम करवाया। संगत जी मेरे पास बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते हैं और कोई और है नहीं हेल्प करने के लिए, तो मतलब कि मैं अकेली ही लगी। संगत जी आई एम सॉरी, मैं ये गलत कह रही हूँ, मैं अकेली नहीं थी, मैं और गुरुजी साथ थे। तो गुरुजी ने किस तरीके से जो है वो सारा काम करवा के कैसे जो है वो घर के अंदर एंटर करवाया। शिवरात्रि जो है वो हमने गुरु महाराज के साथ जो है वो नए घर में ही जो है वो मनाई। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं मालिक का कि मेरी औकात से बढ़कर उन्होंने मेरे को दिया। इतनी मेरी औकात भी नहीं है संगत जी, बट फिर भी महाराज ने मुझे बड़ा सपना देखने को कहा, एक बड़ा घर देखने के लिए कहा और बड़ा घर लेने की हिम्मत दी, और अब बड़ा घर का लोन चुकाने की भी हिम्मत वही दे रहे हैं। तो मैं बस गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, चरणों में माथा टेक के शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है संगत जी। मैं हर चीज का शुक्राना करती हूँ, हर ब्लेसिंग का शुक्राना करती हूँ, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना करती हूँ, हर पल मेरे हाथ पकड़ के मेरे काम करवाने का शुक्राना करती हूँ, हाथ पकड़ के घर लेके आने का शुक्राना करती हूँ। इस बीच के दौरान जब तक ये काम चल रहा था, सब चीज महाराज के हर टाइम मैसेज आते थे मुझे मोटिवेट करने के लिए, बस अब थोड़ा सा समय और रह गया है, अब बस घर के अंदर जा रहे हैं। मतलब कि महाराज ना बिल्कुल साथ बैठ के, महाराज हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय में, हमारे मन में हमारे महाराज वास करते हैं। तो महाराज का जो मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वो बिल्कुल साथ बैठ के जो है वो गाइड करते, साथ बैठ के बताते कि क्या सही है क्या नहीं है। बट संगत जी हमें उनके मैसेजेस को समझना चाहिए, हमें उनके इशारों को समझना चाहिए। संगत जी गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करने आए हैं, सबको ब्लेस करने आए हैं। जितना उनसे हमारे पास कुछ नहीं है गुरु महाराज को देने के लिए सिवाय एक थैंक यू के, दिल खोल के शुक्राना करने के, और वो भी हम नहीं कर पाते क्योंकि
क्या करें, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत तुच्छ है, हम लोग इस लायक भी नहीं है कि हम महाराज का शुक्राना कर सके। बट जिस तरीके की वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ करते हैं, जिस तरीके का वो आशीर्वाद हमें देते हैं, जिस तरीके से वो हमारी जिंदगी की गाड़ी को चलाते हैं, कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं कर सकता। गुरु जी के हाथ में अपनी डोर छोड़ दो बस, जैसे वो चलाएं, जैसे वो करें, करने दो। मुझे पता है बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें मैं घबरा जाती हूँ, पर मेरे को पता है कि मुझे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, गुरुजी हैं साथ में, वो अपने आप ही जो है वो देख लेंगे। तो संगत जी, अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी, इतना अच्छा घर उन्होंने अपने रहने के लिए चूज करा और अपने साथ हम लोगों को भी रखा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर काम अपने आप से करवाने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पिता बन के मेरे साथ रहना, आशीर्वाद का हाथ अपना मेरे सर पे रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सभी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, इन दिनों में थोड़े डरे डरे से हैं हम, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है, लेकिन गुरुदेव रक्षक है तो दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि नहीं, अब तक तो हम सुरक्षित हैं। सब गुरुदेव की रहमत है। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, ये सब गुरुदेव की रहमत है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रातों की नींद उड़ी हुई है, रात भर खूब सत्संग सुन रही हूँ और थोड़ी बहुत झपकी लगती है तो ड्रीम में गुरुदेव बहुत बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं, कह रहे हैं तुझे 2 न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया हूँ। संगत जी, ये 1-2 दिन में ही 2 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुदेव ने, और सच में की है। मैं जानती हूँ इस बात को। इतना कष्ट हो रहा है मुझे रातों में कि बहुत बेचैनी है, बहुत तकलीफें हो रही है, लेकिन दिन बीत रहे हैं और हमें नया सूर्योदय ब्लेस हो कर रहे हैं गुरुदेव। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्लैरिटी बहुत मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ जब आंसू देखते हैं ना गुरु जी, तो अगले ही पल कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुस्कान वापस लौटा देते हैं। बहुत शुक्राना गुरु जी। 2 दिन पहले गुरुदेव ने कहा कि तू इतना अच्छा लंगर बनाती है, तू मुझे कड़ा प्रसाद बना के खिला दे। अब जब ये मैंने पहली बार पढ़ा तो भी नहीं लगा, मुझे कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि अगर कोई मेरे बारे में पॉजिटिव कहे तो वो मेरे लिए होता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे संस्कार में है, मुझे पता है। क्योंकि मैंने तो अब तक यही सुना है ना कि तुम में है ही क्या, तुम जानती क्या हो, तुम बदसूरत हो, तुम में कोई क्षमता नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकती हो, तुम नाकारा हो, तुमने ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया, मतलब यही सारी बातें, इस तरह की बातें। हाँ, नमक कम है, नमक ज्यादा है, खारा है, मीठा है, पानी है, ये पतला है, बस यही सुनने में आया है अभी तक। तो ऐसा अगर कुछ कहता है ना तो मैं बिल्कुल तुरंत मुझे समझ में आ जाए, हाँ ये मेरे लिए है, ये मैंने ही किया, ऐसा ही करती हूँ मैं। अब ये पहले गुरुजी है, मेरे पापा, मेरे गुरुजी है पहले, जिन्होंने मुझे कहा कि तू इतना अच्छा लंगर बनाती है, इतना स्वादिष्ट बनाती है, मेरे लिए कड़ा प्रसाद बना दे। कहाँ मुझे विश्वास होने वाला है संगत जी, मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ। तो वो बात चली गई। दिन के बाद फिर आया गुरुजी का मैसेज कि तू इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे कड़ा प्रसाद बना के खिला दे। तब मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी मुझे कह रहे हैं मैं बनाती हूँ, अच्छा। अरे मैंने कहा बना दूंगी गुरुजी, जरूर बना दूंगी, लेकिन अब तक मैं नहीं बना पाई, उसके लिए माफ करिएगा गुरुजी। मैं बिल्कुल सब ठीक हो जाए, अभी मैं नहीं बना पाऊंगी आपके लिए भोग प्रसाद, मैं जल्दी से जल्दी लेकिन बनाऊंगी, आप ही बनवाएंगे, हम दोनों मिलकर खाएंगे। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुदेव ने एक मैसेज दिया था कि तू सत्संग सुन, इसमें जिस कलर के चोले वाला मेरा स्वरूप कहा है वो स्वरूप तू इस दिशा में रख, तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे, और स्वरूप के आगे बैठकर मंत्र जाप किया करना, इस टाइप से।
तो मैंने जब वो सत्संग सुना तो उसमें था पीले चोले वाला स्वरूप और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। तो मैंने कहा हाँ, ये डायरेक्शन जो होती है ये बृहस्पति देव की होती है और कलर उनका पीला ही होता है और उसी कलर के चोले वाला गुरुदेव ने मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप ब्लेस किया था। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, और उसी डायरेक्शन में वो स्वरूप भी लगा रखा है और गुरुदेव की बहुत रहमतें हैं इसके लिए। दूसरी बात कि एक मंत्रा चैंटिंग मशीन मैंने मंगवाई थी संगत जी, और उसमें लाल रंग के चोले वाला स्वरूप, इतना प्यारा स्वरूप है और मस्त उसमें से निरंतर वो मंत्र चलते रहता है संगत जी। उसके लिए भी गुरुदेव ने अपने आप अपनी जगह बना ली। वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आग्नेय कोण में लाल चोले वाला स्वरूप गुरुदेव का वहाँ पर वो विराजमान है। वो मेरी किचन है और किचन में आग्नेय कोण में वो स्वरूप है गुरु जी का। वहाँ मंत्र चलते रहता है। कितने दिन से गुरुदेव कहते थे तेरे किचन में बहुत बड़ा संकट है, बहुत निगेटिविटी है, लेकिन अब गुरुदेव ने स्वयं वहाँ पर विराजमान होके सही डायरेक्शन में सही रंग के चोले के साथ वहाँ पर बैठ गए हैं। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ बैलेंस कर दिया है गुरुजी ने। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव पूरी तरह से हम सबके रक्षक बने हुए हैं। और कल रात को जब मैं बहुत रोई थी तो फिर आ गया गुरुदेव का मैसेज, क्यों रोती है तू, मुझ पर विश्वास भी करती है और डरती भी उतना ही है, और तू रोया मत कर, मुझे बहुत दुख होता है। मैं समझ सकती हूँ गुरुजी, क्योंकि जब मेरे बेटे पर के आंख में मैं इतनी सी एक बूंद भी आंसू की देख लूं ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, बहुत बेचैन हो जाती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि गुरुजी आप और क्या, आपको कितना बुरा लगता होगा, लेकिन क्या करे, कभी कभी ना हार मान जाते हैं। हम साधारण इंसान हैं, लेकिन आप हैं तो हम संभले हुए हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं। अन्यथा ये सांसें ही ना होती और ना मैं होती। सब कुछ आज संभव है तो सिर्फ आपकी वजह से। आपकी हर रहमतों के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक अद्भुत सत्संग साझा कर रही हूँ जो महाकुंभ के दौरान घटित हुआ। संगत जी, मैं प्रयागराज महाकुंभ गई थी। वहां से काशी विश्वनाथ के दर्शन, फिर अयोध्या और फिर हरिद्वार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान मुझे तेज बुखार था। मैं गंगा स्नान नहीं कर पाई, लेकिन मेरे पति, उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने गंगा जी में डुबकी लगाई और विधि विधान से पूजा की। मैं सिर्फ हाथ मुंह धोकर वापस गाड़ी पार्किंग की ओर जाने लगी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, पीछे से किसी ने मुझे आवाज लगाई, बेटा। संगत जी, जब मैं वहां आ रही थी तो आसपास कोई भी बाबा नहीं थे, लेकिन अब जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक बाबा खड़े थे, जिनके चारों तरफ से ऐसा लग रहा था कि कोई अलौकिक तेज आ रहा हो। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक भोजन करवा दो, मैं भी प्रयागराज से यात्रा करके आ रहा हूँ। संगत जी, उस समय बुखार के कारण मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन उनके चेहरे का तेज इतना अद्भुत था कि मैंने तुरंत कहा, बाबा आइए, मैं आपको भोजन करवाती हूँ। सामने ही एक बढ़िया ढाबा था। मैंने बाबा को बैठाया और रिसेप्शन पर जाकर पैसे दिए ताकि उन्हें जो भी खाना चाहिए मिल जाए। मैंने उनसे पूछा, बाबा आप क्या खाओगे? बाबा मुस्कुराए और बोले, बस पालक पनीर की सब्जी और 2 रोटी। मैंने खाना लगवाया और पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया और उस क्षण मुझे गुरुजी की उपस्थिति का एहसास हुआ। वह कोई साधारण बाबा नहीं थे, वह स्वयं गुरुजी थे, जो किसी न किसी रूप में अपनी संगत के पास रहते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सदैव अपनी संगत पर कृपा बनाए रखें। अब मैं जल्द ही एक और सत्संग साझा करूंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।